क्या करता है, देखो प्रोवाइड करता है। आज के सेशन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं मेथड कॉलिंग का। मैंने आपको एक तरीका बताया, देखो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, वी कैन क्रिएट सॉरी ऑब्जेक्ट एंड वी कैन कॉल दी मेथड्स। ओके, सो एक तरीका बताया, लेकिन अभी मेथड को कॉल करने का हमारे पास क्या है, देखो दूसरा भी एक तरीका है। ओके, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, जैसे कि आपने मेन मेथड जब आपने देखा है तो वहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड था। ओके, तो जब आप मेथड्स के साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज करोगे ना, देखो तो उसको कॉल करने का तरीका थोड़ा सा क्या है, देखो डिफरेंट है। ओके, आपको बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड वहाँ पे न्यू कीवर्ड की हेल्प लेके ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है। सो आज के सेशन में हम स्टैटिक मेथड देखेंगे। ओके, कोई भी मेथड जब क्या होता है, देखो स्टैटिक होता है ना, देखो तो उस केस में अ, उसको कैसे कॉल किया जाता है, इसके बारे में क्या करने वाले थे वो अभी हम मतलब देखने वाले हैं। सो उसमें सो क्लास ऑब्जेक्ट एंड मेथड। सो मेथड, तो मेथड अभी जैसे कि मैंने आपको एक तरीका क्या किया देखो बता दिया है, जब मेथड के साथ जब आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करो तो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्लियर करके आप उसको कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर इसी मेथड के साथ मैं अगर स्टैटिक यूज करता हूँ तो मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऐसे बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड मतलब जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप उसको क्या कर सकते हो, क्लास नेम से कॉल कर सकते हो, वेलकम डॉट वेल मैसेज। ये देखो सिर्फ कॉल करने का तरीका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले आपको बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट, अभी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सो ये देखो वेलकम क्लास, और ये मेरा मेथड कॉल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब बाय यूजिंग जब आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करोगे तो इन दैट सिनेरियो आपको उसको कॉल देने के लिए इसकी जरूरत है। ओके, देन दूसरा एक क्लास हमने देखा था जैसे कि ग्रेड नाम का, तो ये भी मानकर चलो स्टैटिक मेथड है। तो आपको जब कॉल देना है तो डायरेक्ट आप डॉट ग्रीट मैसेज, ग्रीटिंग। तो ये देखो ग्रीट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ओके, ये ऐसे कॉल दे सकते हैं। मतलब स्टैटिक और ये नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है, कॉल करते समय आपको नॉन स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल देना पड़ता है, एंड स्टैटिक है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, देखो क्लास नेम से उस मेथड को कॉल दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे भी मानकर चलिए ऑल मेथड स्टैटिक है, स्टैटिक। सो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कॉल दे सकते हो, कैलकुलेटर डॉट टू नंबर एडिशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो ये रिटर्न में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है। ओके, चलो हम स्टार्टिंग से जाते हैं, चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इसके थ्रू बता देता हूँ वहाँ पे वाइट। तो यहाँ पे क्या चाहता हूँ, देखो मैं, मेरे को रिटर्न रिजल्ट नहीं करना है। अभी ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी दोबारा रिपीट करते हैं। ये पहला क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट टू ऐड ये मेथड, मतलब ना मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ, रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट। ओके, तो इसको कॉल देने के लिए क्लास नेम से मैं उसको कॉल दे सकता हूँ। देखो टू नंबर ऐड हो गया। उसके बाद में मानकर चलो मैं पैरामीटर भी पास करना चाहता हूँ, रिटर्न भी एक्सपेक्ट करता हूँ रिजल्ट। तो यहाँ पे इंट, यहाँ से पैरामीटर पास करता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी, यहाँ से वैल्यू नहीं जाएगी, मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा रिजल्ट को, रिटर्न सी। सो टू नंबर ऐड में डबल वन कॉमा डबल टू, फिर देखो टू नंबर ऐड
जिसको मैं रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। ओके, ये देखो कॉल दिया मेथड, मेथड पैरामीटर यहाँ पे आ गए, इनका एडिशन होगा, रिजल्ट रिटर्न होगा, और जहाँ पे मैंने मेथड कॉल दिया तो वहीं पे कलेक्ट करेंगे, और ये एडिशन यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो इसका रियल टाइम एग्जांपल मैंने जैसे कि टिकट आपको बुक करना है तो आपको इनपुट में पैसेंजर का डेटा पास करना पड़ता है, रिटर्न में आपको टिकट का डेटा मिलता है। तो मेथड पैरामीटर पैसेंजर का डेटा होगा, रिटर्न में आपको टिकट का डेटा मिल जाएगा। ओके, ऐसे सिनेरियो के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कुछ भी हम यूज करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिटर्न में रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। सॉरी, रिटर्न टाइप यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है क्या, वाइट। तो नंबर ऐड एडिशन हो गया, वही पे प्रिंट हो गया। ओके, तो सिर्फ कॉल करने का तरीका डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पैरामीटर्स नहीं पास करने बट रिटर्न में रिजल्ट चाहिए। रिटर्न तो रिटर्न टाइप तो यहाँ पे रिजल्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा। ए प्लस बी, सॉरी वैल्यू तो रही है आपके पास, ये इक्वल टू 50 इन बी इक्वल टू 67। तो ये देखो यहाँ पे हम ये वाला भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम ट्राई कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सिर्फ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंशिएट करना है, देखो कॉलिंग करने का जो तरीका है ना, देखो तुम्हारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। जब स्टैटिक मेथड है तो उसको कैसे कॉल करोगे, एंड नॉन स्टैटिक को कैसे कॉल करोगे। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड जावा। सो देखो इन जावा मेथड्स कैन बी आइदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, उसको इंस्टेंस मेथड बोलते हैं, जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं। एंड दे द की डिफरेंस इज हाउ दे आर एक्सेस्ड एंड विच डेटा क्लास और ऑब्जेक्ट दे कैन यूज, मतलब उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा मेंबर्स को कैसे आप यूज कर रहे हो। जैसे कि स्टैटिक मेथड देखो, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास नॉट टू द एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये क्लास बिलोंग करता है। डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, तो इसको कैसे हम स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, देखो कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको कॉल करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स एंड कॉल अदर स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, मतलब कैन एक्सेस ओनली, हाँ तो स्टैटिक मेथड के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको क्या इंस्टेंस एरिया और स्टैटिक एरिया क्या होता है, मतलब इसके अंदर नॉन स्टैटिक मेथड्स नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स अलाउड नहीं होते। ओके, तो बाद में हम देखेंगे। अभी सुपर दिस की ओर भी जब हम आगे जाके देखेंगे तो देखेंगे, इतना ही आप मैंने जो बताया उतना ध्यान में रखो। क्लास नेम से आप कॉल कर सकते हो। नॉन स्टैटिक देखो कैन बी कॉल्ड ओनली आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद में आप उसको कॉल कर सकते हो नॉन स्टैटिक मेथड को, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद में।
कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। तो इसके अंदर स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक दोनों वेरिएबल्स एक्सेस करना पॉसिबल होता है जो नॉन स्टैटिक मेथड होता है उसके अंदर। तो वो देखेंगे पोर्शन, वो आगे वाला पोर्शन है हमारा। कैन कॉल फॉर स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। तो वो इसके द्वारा मतलब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना देखो, तो एक डिफरेंस और ध्यान में रखो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो, आपको क्लास नेम से भी इसको मैं कॉल करके आपको दिखा पाता हूँ। बट अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी अगर कॉल करना है तो ये कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली वैसा बेस्ट प्रैक्टिस नहीं। ओके, बट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सॉरी नॉन स्टैटिक मेथड को ऐसे नहीं कॉल कर सकते। तो कैलकुलेटर इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, ये भी एक ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, बट नॉर्मली ये तरीका यूज नहीं किया जाता है। सीरियल डॉट टू नंबर है। ये देखो अभी रिजल्ट में नहीं ले लिया यहाँ पे, लेकिन ऐसा कॉल करना भी क्या है देखो पॉसिबल है। ओके, मतलब ऐसे भी कॉल दे सकते हो एंड ऐसे भी कॉल दे सकते हो, ये कहना है मेरा। ओके, सिर्फ कॉलिंग करने का डिफरेंस है देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखो रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो ये रहा देखो इसके बारे में। उसके बाद में अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि देखो ये जो मेथड के जो मतलब चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना देखो, वो आपको थोड़े से डिफरेंट लग रहे होंगे। ओके, डोंट वरी, मैं आपको और उसको थोड़ा इजीएस्ट करके बता देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे देखो, यूजर से इनपुट लेके ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या करेंगे देखो, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। ओके, यूजर से इनपुट लेके अभी मैंने डायरेक्ट हार्ड कोड वैल्यू यहाँ पे दे दिए थे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, जो पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अभी जैसे कि मेरे को क्या करना है देखो, इसमें यूजर से इनपुट लेना है, ये जो कुछ भी वैल्यू है यूजर से चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा देखो, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। सिस्टम डॉट इन, उसके बाद में हम उसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद में यूजर को हम मैसेज देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर सेकंड नंबर, ऐसे डॉट नेक्स्ट इन ये नेक्स्ट इन। तो क्या हो रहा है देखो, पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम ट्राई करेंगे। तो ये पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि यहाँ पे मैं मेथड को पैरामीटर भी पास नहीं करा और रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा यहाँ से। ओके, सो इसको हम कैसे कॉल करेंगे देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम होगा, देन मेथड कॉल जाएगा, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यूजर को मैसेज जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर गया, उसके बाद में एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद में इन दोनों का एडिशन होगा, एडिशन होने के बाद में यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में
चलो मेथड कॉम्बिनेशन इसको स्क्रैप करते हैं। तो यूजर इनपुट के थ्रू, ओके। ओके, मतलब यहाँ पे क्या किया देखो, पहला नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर किया, यहाँ पे है। उसके बाद में मैं क्या चाहता हूँ देखो, मेरे को ये जो कुछ भी नंबर है देखो यूजर से पास करने, बट मेथड पैरामीटर में पास करना। तो अब इसी बात है, मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी पैरामीटर पास करूंगा। रिटर्न में मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूँ इंट, तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाता हूँ रिटर्न सी, और यहाँ पे रिजल्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पैरामीटर यहाँ से पास करने में हमें देन रिजल्ट ही, ओके। तो यहाँ से पास कर दिए देखो वैल्यू। तो अभी ये मैं यूजर से पास करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यूजर को पहले वैल्यू डालने को बोलूंगा, और ये और बी में वैल्यू आ जाएंगे, तो इसको एज ए पैरामीटर ये यहाँ से पास करूंगा, बी यहाँ से पास करूंगा। तो कैसे वर्क करेगा देखो, एंटर फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर एंटर किया, एंटर सेकंड नंबर एंटर किया, तो ये देखो पहला नंबर इसके अंदर आ गया, सेकंड नंबर इसके अंदर आ गया। पैरामीटर में मैं ये दो नंबर पास करूंगा, मेथड कॉल दे रहा हूँ देखो, तो यहाँ पे दो नंबर, यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन होगा, और यहाँ से वो जो कुछ भी रिजल्ट इंटीजर टाइप का रिटर्न होगा, और यहाँ पे इसको हम कलेक्ट करेंगे एंड उसको प्रिंट करेंगे। ये 121 आ रहा है, ओके। तो ऐसे हम यूजर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इसको कॉल दे सकते हैं, ओके। उसके बाद में ओके सेकंड मेथड, सॉरी ये सेकंड था, ओके। उसके बाद में मेथड विल टेक पैरामीटर एंड विल नॉट रिटर्न रिजल्ट, तो मेथड पैरामीटर लेगा बट रिटर्न रिजल्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे रिजल्ट नहीं, एड वहां पे प्रिंट करना है, ओके। सो एंटर फर्स्ट नंबर देखो, एंटर सेकंड नंबर, दो नंबर पास किए, इसके पैरामीटर में पास करेंगे, पास किए, यहाँ पे आ गए देखो, रिजल्ट यही पे प्रिंट होगा। उसके बाद में फोर्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेथड विल नॉट टेक पैरामीटर, तो यहाँ से पैरामीटर नहीं लेने वाले हैं, ये पैरामीटर हम यहाँ से पास नहीं करेंगे, ओके। डायरेक्ट पैरामीटर यहाँ से आ जाएंगे, इंटीजर टाइप का रिजल्ट है, यहाँ पे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे उस रिजल्ट को कलेक्ट किया जाएगा और उसको यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। सिंपल है देखो, कुछ भी नहीं। से देखो स्कैनर क्लास, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, यहाँ से इसको हम कॉल देते हैं, तो देखो टू नंबर ऐड 123 एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हो, ओके। रिजल्ट देखो, तो ये है देखो मेथड के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ओके। मेथड पैरामीटर कब पास करते हैं तो कैसे कॉल देना, ये ओके। तो ये था देखो इसके बारे में, माइट बी अभी मेथड, ओके। तो नेक्स्ट मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे। माइट बी मैडम कुछ अभी थोड़ा बहुत पोर्शन आने वाले 10-15 दिन में बिजी हूँ, तो क्षमा मैम क्या करेंगे देखो, थोड़ा सा तुम्हारा पोर्शन कंटिन्यू करेंगे मंडे से। सो वो भी बहुत अच्छा मेरे साथ अच्छा पढ़ाते देखो, तो उनके भी लेक्चर सबको बहुत अच्छे लगेंगे। तो मंडे से मैं भी कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो क्षमा मैम क्या करेंगे देखो आपको कंटिन्यू करेंगे। तो आपके कुछ डाउट्स है तो बोलो।